Hello everybody, today we will discuss about the lasers and lasers that are used in solving the laser. फंडामेंटल ऑफ द लेज़र्स, कुछ लेज़र्स में टर्मिनोलॉजिकल हम यूज़ करते हैं जो कि आपको उसके मीनिंग मालूम होना चाहिए जो हम उसमें पढ़ें। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका लेज़र बीम। लेज़र बीम जो है यानी कि उसमें लाइट आती है, फोटॉन्स आता है। फोटॉन इज़ द बेसिकली द क्वांटा ऑफ लाइट, यानी एक लाइट आ रही है फोटॉन की, उसे रेडिएशन जो है, जब रेडिएशन की बात करें तो यानी हम लाइट इंटेंसिटी डाल रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। फिर उसमें कोहेरेंस की बात आती है। कोहेरेंस यानी कि जिसका वेवलेंथ कांस्टेंट हो और फेज एंगल कांस्टेंट हो, टाइम पीरियड कांस्टेंट हो और वेवलेंथ कांस्टेंट हो, उसको हम कोहेरेंट या कोहेरेंट क्वांटिटीज़ कहते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। और इसमें ये हाईली डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डील करेंगे, वो इस तरीके से हैं। यहाँ फंडामेंटल ऑफ लेजर्स हम पढ़ रहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द स्टिमुलेटेड इमिशन हैज़ द सेम एनर्जी। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। जैसे ये इस डायग्राम में देखें, यहाँ आप देखेंगे कि एक इंसिडेंट फोटॉन्स जो है लाइट क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये जो है ग्राउंड स्टेट है। तो सेम इंसिडेंट फोटॉन जो है ग्राउंड स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोर्स इमिशन of photon caused by the incident photon is called the stimulated emission, इसे कहा जाता है। और इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। इसमें आप देखेंगे कि एक फोटोन से 2 फोटोन निकले, 2 फोटोन से फिर 4 फोटोन निकले, 4 से 8 फोटोन निकले। ये चेन रिएक्शन होता है और इस तरीके से निकलते हैं फोटॉन्स ऑफ सेम इंटेंसिटी यानी और कोहेरेंस, ये सब निकलते हैं। तो अगर आप इसे इंग्लिश में सुनना चाहें तो इट्स यू कैन से एज आई एम एक्सप्लेनिंग इन concept of a laser. In this process, the photon emitted during the stimulated emission, this stimulated emission is shown, has the same energy, phase and the direction, just like it's having the same photons of the same energy, phase and direction. And this a single photon produce 2 photons. The 2 coherent photons incident on the rest of the atom which produce the 4 photons, and these 4 photons further strike on the other atom that produce the 8 further photons of these atoms strike on the other atom that produce the 16 photon, and it is continuously increased. This type of reaction we called as the chain reaction. And just you show that it's from 1 photon we are getting the 2, and from 2 we are getting 4 from 8, and 8 from 16, and 16 to 32. It is continuously increasing. So आप देखेंगे यहाँ पर एक फोटोन से 2 फोटोन निकले हैं, 2 फोटोन से 4 निकले, 4 से 8 निकले, 8 से 16, 32, इस तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से रिएक्शन जब बढ़ते रहते हैं उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये फंडामेंटल होता है इसका, जो लेज़र में फोटोन इमिट होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे ये हाईली डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स जैसे ये मैंने ट्यूब बना रखी है, सेम डायरेक्शन मूव करेगा, मगर ये तो लेज़र लाइट का है। और अगर आप सिंपल कोई और चीज़ लेते हैं तो ये डाइवर्स करता है, दिस कॉल्ड द डाइवर्जेंस। लाइट का फैलना, लाइट फैलती ज़रूर है। और अगर आप देखें इसमें लेज़र जो थी वो सेम डायरेक्शन मूव करती है, यानी कि अगर आप देखें बहुत दूर तक अगर वेरिएशन अगर मोनोक्रोमेटिक का देखें जो कि होता है 10 to 100 मीटर डिफरेंस आ जाता है, मगर अगर आप 100 किलोमीटर तक अगर मूव कराएं तो लेज़र का जो मूवमेंट
इधर उधर वेरिएशन था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ये देखें कि अगर आप लेज़र को मून तक भेजें, जैसे सपोज यहाँ से हमने अर्थ से मून तक भेजा, तो डिफरेंस आएगा उसका वापस लौटने में, वो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर का होगा। मगर अगर आप सिंपली दूसरी मोनोक्रोमेटिक भेजते हैं तो ये कई हज़ार किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। 1000 किलोमीटर का तो फ़र्क आएगा ही आएगा। तो इससे पता चलता है कि लेज़र कितनी डायरेक्शनल है। इससे हाईली डायरेक्शनल, जिस डायरेक्शन में भेजते हैं उसी डायरेक्शन में रहती है, फैलती नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे हाईली इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी जो फॉर्मूला होता है P/4πr², वेयर P इज़ द पावर ऑफ सोर्स, R इज़ द डिस्टेंस, जहाँ पे डिस्टेंस है आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, I इज़ द इंटेंसिटी, जितनी दूर तक वो इंटेंसिटी पहुँचाता है। डाइवर्जेंस का तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि लेज़र जो है वो हाईली डायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक जो है वो डाइवर्ज करती है यानी फैलती जाती है, जो कि मैं पिछले डायग्राम दिखाया था। अगर आप देखना चाहें तो फिर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, कंटिन्यूसली जो है इट्स कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग, और ये जो है 3D में पूरा स्प्रेड करता है। तो इट्स लाइक डाइवर्जिंग एंड मोनोक्रोमेटिक, इट इज़ मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। यहाँ मैं आपको बताया था इंटेंसिटी का, जो अगर लेज़र ऑफ 1 वॉट ले आप तो वो ज़्यादा पावरफुल लगती है देन 100 वॉट सिंपल जो बल्ब यूज़ करते हैं, वो हाईली इंटेंस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। मोनोक्रोमेटिसिटी होती है यानी कि मोनोक्रोमेटिक होती है। लेज़र लाइट फ्रॉम इज़ नियरली मोनोक्रोमेटिक, और जो दूसरी होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि जो लाइट फैलती है, जैसे लाइट फ्रॉम द नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का अगर आप लें तो दे स्प्रेड इन अ वेवलेंथ ऑफ 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम, जस्ट लाइक हेयर शोन। जो लाइट है वो स्प्रेड करेगी यहाँ से 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम में, और अगर आप लेज़र की बात करें तो फ्यू एंगस्ट्रॉम में ये मूव करती है, स्प्रेड करती है बस, बहुत ज़्यादा दूर चलने पे। तो ये भी जो है ये कह सकते हैं इट्स मोनोक्रोमेसिटी रहती है उसमें चेंज। इन द केस ऑफ लेज़र इट्स ओनली स्प्रेड ऑफ 100 मोनोक्रोमेटिक, इट्स हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट का तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये कोहेरेंट का भी मैंने सोर्स बताया भी था आपको कि एक फोटोन से कई फोटोन निकलते हैं और वो सेम ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, एकदम सेम, यानी वेवलेंथ, फेज, टाइम पीरियड एक्सेट्रा ऑल आर सेम। तो इस तरीके जो सेम रहता है दैट दे आर कोहेरेंट इन they are coherent, these are called the coherence of photons। आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, आप इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते। ये आला जब ये डबल निकलेंगे तो ये इसमें आप ये नहीं बता सकते पहला ये आला है कि ये आला है। अब जब इससे 4 निकलेंगे तो ये बताना मुश्किल होगा कि 2 जो पहले वाले थे कौन से थे। इस तरीके से ये एग्जैक्टली सेम निकलते हैं, ये कोहेरेंट्स रहते हैं। ये इसके फंडामेंटल्स हैं जो कि हम लेज़र में यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ये वीडियोस उन वीक स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है जिनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बेस बनाए अपना। फिज़िक्स से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उनसे वो बिल्कुल करेक्ट और सही दें, और अपना जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छी सीट प्राप्त कर पाएँ, अच्छा वर्ल्ड में अपना स्टेटस मेंटेन करें, अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब या जॉब पाएँ। इसीलिए ये क्लिप मैं बनाता हूँ उन वीक स्टूडेंट के लिए जिनके पास बुक्स नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, और जिसकी वजह से उनका फिज़िक्स बेस वीक हो गया है। वो इन क्लिप्स को देखें, समझें, और जो समझ ना आए उसे कमेंट करें, जिससे कि मैं उनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बेस बना सकें, जिससे कि वो आगे जा कर के खूब अपना रोशन करें। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।